राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। सही समय पर सही निशाना लगाना कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से सीखे। ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ठीक उसी समय सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला करके विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। अब इन राज्यों के विपक्षी सांसदों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं वहां पे वो चुनाव को मैनेज करें या 3 दिन दिल्ली जाकर के वहां पे महिला आरक्षण बिल पे चर्चा करें। क्योंकि तमिलनाडु और बंगाल में विपक्षी पार्टी ही सत्ता में है, ऐसे में दोनों दलों, चाहे वो बंगाल में टीएमसी हो चाहे वो तमिलनाडु में डीएमके हो, दोनों पार्टियां बड़े धर्म संकट में फंस गई हैं। देश में 33% लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने के लिए क्या जानबूझकर ऐसा समय चुना गया चुनाव का, या फिर सरकार के सामने कोई मजबूरी थी कि स्पेशल सेशन बुलाना ही बुलाना था? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, जो शायद आपने अभी तक डिटेल में नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। असम के बरपेटा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले रूप से यह बात बोल दी है कि जो महिला आरक्षण बिल है वो 2029 से ही लागू होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाएं 40 साल, देश की महिलाएं 40 साल से इंतजार कर रही थी महिला आरक्षण का, और अब वो घड़ी आ गई है, महिला आरक्षण को हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 40 साल से महिलाओं का इंतजार खत्म होगा, इसके लिए कानून में संशोधन जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर चुकी है। इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन चूंकि इसको 2029 तक हमको लागू करना है, इसलिए जरूरी है कि कुछ कानून में संशोधन किया जाए। इसके लिए सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है, जो 16, 17, 18 3 दिनों तक चलेगा। और उस दौरान सरकार 2 प्रमुख संशोधन करेगी। एक तो सीटों को बढ़ाया जाएगा, 50% सीटों का इजाफा होगा लोकसभा में, और दूसरा जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उसके लिए जो पहले यह तक नई जनगणना के आधार पे परिसीमन होना था, अब वो जो है पुरानी जनगणना 2011 के आंकड़ों पे ही होगी। ये जो महिला आरक्षण का जो संशोधन वाला जो बिल आ रहा है, ये कोई सामान्य बिल नहीं है। भारत की राजनीति को बदलने वाली घटना होने जा रही है। महिला आरक्षण लागू होने से, उसको लागू करने से पहले लोकसभा में 50% सीटों को बढ़ाया जाएगा। अभी देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इसका अगर हम 50% सीटें अगर हम बढ़ाते हैं तो करीब 816 सीटें हो जाती हैं। इस नए परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ जाएंगी, 816 हो जाएंगी, तो अगर उसका 33% महिलाओं को दिया जाएगा तो वो 272 से 273 सीटें होती है। यानी कि देश में 272 से 273 सीटों पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं लड़ेंगी। देश को 2029 से 272 महिला सांसद मिलेंगी ही मिलेंगी। अब सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव के बीच ही सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब देश के 2 बड़े राज्यों जहां पे विपक्ष सत्ता में है, बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, तब ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया? क्या यह संयोग है या प्रयोग, या यह सरकार की एक रणनीति? कांग्रेस नेता और मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम तो इसे सरकार की साजिश कह देते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि सरकार इन 2 राज्यों के सांसदों को चुनाव में जाने से और मतदान देने से रोकना चाह रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने यह भी कहा कि 16 से 18 अप्रैल को संसद सत्र बुलाने का जो ये प्रपोजल है सरकार का, ये बहुत ही शरारतपूर्ण है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को निर्धारित है। तो जब 23 और 29 अप्रैल को दोनों राज्यों में मतदान होना है, तमिलनाडु में 39 सांसद और पश्चिम बंगाल के 28 जो सांसद हैं वो विपक्षी सांसद हैं।
अब जब मतदान कुछ दिन बाद होगा तो सांसद तो अपने क्षेत्र में रहेंगे, चुनाव कैंपेनिंग करते घूमेंगे, जो उनके संसदीय क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उनके लिए प्रचार करते वो घूम रहे होंगे। अगर सांसद अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में व्यस्त होंगे तो वो फिर संसद कैसे पहुंच पाएंगे। अब सरकार का कहना है कि चूंकि महिला आरक्षण बिल लागू करने से पहले सीटों का परिसीमन यानी भूगोल, उनकी सीमा रेखा तय होनी है। महिलाओं के लिए किस तरह से सीटों का चयन होगा, लॉटरी सिस्टम से होगा या अन्य कोई तरीका अपनाया जाएगा, ये सब प्रक्रियाएं तय होनी है। इन सब में चीजों में समय लगेगा। यही वजह तो है कि सरकार नई जनगणना का भी सरकार ने वेट नहीं किया, पुरानी जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन करने की तैयारी है। तो सरकार चाहती है कि चूंकि 2029 में ही इसको लागू करना है, इसलिए समय से चीजें हो जाए, इसलिए सरकार को ये जल्दी से बुलाना पड़ा। सरकार जल्द से जल्द 2023 में पास हुए कानून में संशोधन करना चाहती है ताकि 29 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा पूरा हो सके। सरकार का कहना है कि अगर इसको अगले सत्र तक हम इस मामले को टालते फिर अन्य प्रक्रियाओं में भी देरी होती, क्योंकि एक बार आप पहले कानून बनाते हैं, फिर कानून को धरातल पर लागू करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं चलती हैं, फिर आपको परिसीमन करना है, फिर सीटों की नापजोख होनी है, तो बहुत टाइम लगता। यही वजह है कि सरकार ने बजट सत्र जो 2 अप्रैल को खत्म हुआ उसके 13 दिन बाद ही 3 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुला करके जो 2023 में महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ था, उस जो कानून पास हुआ था उसमें संशोधन करने की सरकार को जरूरत महसूस हुई, इसलिए इतनी जल्दीबाजी दिखाई है, सरकार का कहना है। आपको याद होगा कि जब 2023 में जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था उसमें यह था कि जो आगामी जनगणना होगी उसके आंकड़ों के आधार पर ही सीटों का परिसीमन होगा, फिर सीटों के परिसीमन के बाद महिला आरक्षण 33% दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सरकार को लगा कि चूंकि जनगणना में देरी हो रही है और जब जनगणना के आंकड़े लेट आएंगे तो 2027 तक तो जनगणना होगी, फिर आंकड़े आएंगे, इसके बाद परिसीमन होगा तो 29 में तो चुनाव आ जाएगा। इसीलिए पहले ही कानून में संशोधन सरकार ने करने की तैयारी की कि इसमें कह दिया है कि नई जनगणना से बेहतर नई जनगणना इसमें नहीं आधार होगा, बल्कि जो पिछली जनगणना है 2011 में जो जनगणना हुई है उसी के आंकड़ों को आधार बना के परिसीमन होगा ताकि समय चीजें हो जाए। देखिए, कुल मिलाकर के मोदी सरकार का ये जो महिला आरक्षण बिल है ये 2029 की तैयारी है। भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है, जबकि महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा वोट करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार जब भी चुनावी जीत उन्हें किसी राज्य में या देश की आम चुनाव में जब देश की सत्ता के लिए जब उनको मैंडेट मिला है, जब भी सार्वजनिक रूप से बोला है उन्होंने तो महिलाओं को जरूर श्रेय दिया है। उन्होंने महिला वोट बैंक को जरूर श्रेय दिया अपनी जीत का। तो ऐसे में महिला आरक्षण बिल जब धरातल पर लागू हुआ तो राजनीति की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। आज जो गिनी चुनी महिला सांसद दिखती हैं, हालांकि 70-72 महिला सांसद हैं, लेकिन जब 272-73 की संख्या होगी तो देश का एजेंडा आधी आबादी सेट करेगी। तो सरकार इस बिल के जरिए जहां अपोजिशन को एक धर्म संकट में डालने की कोशिश में है, वहीं खुद को महिला हितैषी भी सरकार साबित करना चाहती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जानते हैं कि इसके असर क्या होंगे। संसद में महिलाओं की संख्या ऐतिहासिक रूप से बढ़ेगी। राज्यों की विधानसभाओं में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सीटों का परिसीमन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो राजनीति का पूरा पावर बैलेंस है वो भी बदलेगा। महिलाएं डोमिनेट करेंगी पॉलिटिक्स को। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों की आशंकाएं हैं कि जो परिसीमन होगा उससे उनको नुकसान उठाना हो सकता है, सीटों का जो पैटर्न डगमगाएगा, कहीं जो है भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए परिसीमन में खेल ना कर दे। ये सब बहुत सारे सवाल हैं। खैर, इसका तो ये सब काल्पनिक सवाल हैं इसका, लेकिन जवाब आगे जब परिसीमन होगा, महिला आरक्षण बिल धरातल पे उतरेगा, तब जाकर के इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि सवाल सच है या झूठ। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक संसद सत्र नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले कई सालों की राजनीति को तय करने वाला है। कुछ लोग इसे नारी सशक्तिकरण कह रहे हैं, तो कुछ लोग विपक्ष को अपने जाल में फंसाने की एक रणनीति बता रहे हैं, कुछ लोग इसे एक राजनीतिक चाल कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि ये कोई छोटा मोटा फैसला तो नहीं है, और जब बड़ा फैसला है तो इसका असर भी बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही राजनीतिक एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, और हम लगातार आपसे रूबरू होते रहेंगे नए नए विषयों के साथ। नमस्कार।